नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि सभी को मेरी वीडियो देखने का मौका मिले और आगे चलती रहे वीडियो और सबको जानकारी भी मिले। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो घरों में बहुत कॉमनली यूज होती हैं आइटम्स, और जब सवाल सेहत का आता है तो सब कुछ चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह के यूटेंसिल्स में किस तरह के मेटल को यूज़ करने से आपकी सेहत पे क्या क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लास्टिक का गिलास। ये गिलास मार्केट में बहुत ईजिली मिलता है। प्लास्टिक ही होते हैं, चाहे वो कैसी भी क्वालिटी का हो। ये टपरवेयर का गिलास है जो कि डिफरेंट कलर में मार्केट में आता है, बहुत ही सस्ता मिलता है और माइक्रोवेव सेफ़ है। एज़ यूजुअल इसको हम ऑफिस लेके जाते हैं, कुछ भी तरह का इसके अंदर लिक्विड डाल के, ताकि गिरे ना, क्योंकि ये टाइट ढक्कन इसके होते हैं वो क्लोज़ कर देते हैं, एयर टाइट होते हैं, तो इसमें किसी तरह से भी इसको यूज़ करते हैं तो वो गिरता नहीं है सामान। इसके हेल्थ हजार्ड्स हैं कि जब आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने से इसके अंदर बिस्फोनिल ए एक केमिकल होता है जो कि ये प्लास्टिक गर्म चीज़ों के कांटेक्ट में आने से वो निकलता है, और जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जिसके कारण हमारे अंदर कैंसर्स वाले सेल पैदा होते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए सबसे ख़तरनाक मटेरियल है। इसको घर में होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो अगर ले आए हैं तो उसको मिनिमाइज यूज़ करें, जिसके पास भी घरों में है। इसको ये माइक्रोवेव सेफ़ है, बहुत ईजिली से इसमें खाना गर्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल एकदम रिजेक्टेड आइटम है। सेकंड आता है हमारा घरों में एज यूजुअल क्या आता है, हम कांच। कांच सभी घरों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, और जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हम इसमें पानी, शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, सभी कुछ वगैरह वगैरह, इसमें चाय, आजकल तो चाय के जो गिलास हैं, कप हैं, वो भी इसी मटेरियल में आने लग गए हैं। तो ये मिल जाता है, बहुत इजीली मार्केट में मिलता है, और ये इतनी तरह के आइटम हम इनको डाल के इनके अंदर अपने गेस्ट को सर्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब इसके अंदर कलरफुल आइटम्स या कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स डली हो, तो उसको चूज़ करने में बहुत ईजी लगता है। एज यूजुअल आपने देखा होगा कि जब हम शादी और पार्टियों में जाते हैं तो वो छोटे छोटे ग्लास में इस तरह से सर्व करता है। किसी में लिम्का लेके आएगा जो वाइट कलर की होती है, आपको इसके अंदर से ट्रांसपेरेंसी के अंदर से दिख जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और फिर वो कोक लेके आएगा जो कि लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर की होती है, तो आप उसको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैंटा है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, नींबू पानी है, माजा है, कुछ भी है, इसके अंदर से बहुत ईजिली दिखाई दे जाता है। मिल्क है, सभी कुछ इसमें दे सकते हैं। और हम अट्रैक्शन के कारण, या फिर उसको बहुत अच्छा दिखता है, या फिर हमें जब हम नहीं पता चलता तो हम कोई भी गिलास उससे उठा के देख सकते हैं कि इस गिलास में क्या है। दूसरा, इसके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी बहुत है कि आपने कुछ भी सर्व किया तो उसके अंदर बहुत ईजिली से दिख जाता है कि कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। तो हम उसको ट्रांसपेरेंसी होने के कारण हम उसको बहुत ईजिली से साफ़ सफाई से यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव सेफ़ है और डिश वाशर सेफ़ भी है, और ये क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से चमक जाता है। साफ़ करने के बाद इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं रहती, और इसका इतना बड़ा कोई हेल्थ हजार्ड है ही नहीं, जो आप इसको कंटिन्यू यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक नुकसान क्या है इसका, कि काम वाले के हाथों से इसको बचाना पड़ेगा, या अगर हम खुद साफ़ करते हैं तो बहुत सेफली साफ़ करना पड़ेगा कि ग्लास के बर्तन अलग से साफ़ करने पड़ेंगे और सिंक में ना डाल के इनको अलग से रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड फॉर योर हेल्थ। फिर आती है बारी स्टील के गिलास की, जो कि बहुत ही कॉमनली घरों में यूज़ होता है। स्टील का गिलास आम तौर पे 100% कह सकते हैं कि घरों में स्टील ही यूज़ होता है। तो स्टील आपकी सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं देता है ऐसा, और इसको अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसको गैस पे, हीटर पे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इसको माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते हैं। और डिश वॉशर सेफ़ है, डिश वॉशर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये आपकी ईजिली अफोर्डेबल है।
बहुत ईजिली मार्केट में मिलता है बर्तन की दुकान पे, और इसको कम पैसे में ही आपको मिल जाता है, अलग अलग क्वालिटी का, सस्ता महंगा जैसा भी हो वो आपको मिल जाएगा। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं कि आप इसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ है हेल्थ के लिए। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है। और किसी भी तरह का इसके अंदर लिक्विड, खट्टा मीठा नमकीन या गरम ठंडा हर तरह के आइटम्स इसके अंदर डाल सकते हैं। बस इसका ये है कि ये जब गैस पे स्टील के कोई भी कुकर या कढ़ाई यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उनको टच करना थोड़ा सावधानी से होता है। तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ यूटेंसिल्स है, सेफ मेटल है। फिर बारी आती है हमारी तांबे की। तांबा जो है एज़ यूजुअल राजसी राजघरानों में यूज़ किया जाता था पहले, और इसके बहुत बड़े बड़े हेल्थ बेनिफिट भी हुए हैं। तो तांबा आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बट ये ईजिली अफोर्डेबल नहीं है। ये आइटम थोड़ी महंगी आइटम है, तो ये आमतौर पर घरों में कम ही रखी जाती है, या तो इसके गिलास या कटोरी, कुछ इस तरह से छोटे बर्तन हम घरों में रखते हैं, जो कि इनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, कि इसको बहुत रगड़ना पड़ता है। काम वाली तो ज़्यादा नहीं रगड़ेगी, वो तो उतना साफ़ सफाई से नहीं कर पाती है, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं कि जो कहने से कर देती है। अदरवाइज़ इसको अगर आपको अपनी किचन में रखना है तो खुद से मेंटेन करना होगा। और इसको क्लीन करने के लिए पीताम्बरी एक पाउडर आता है, जिस तरह से आपका विम बार आता है टिकिया, वैसे ही पीताम्बरी का पाउडर आता है, जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये इस तरह से चमक जाएगा। मैं ये बर्तन अपने घर में खुद से साफ़ करती हूँ, तांबा प्लस आपका पीतल। और दूसरा, इसको साफ़ करके इसमें पानी पीने से आपका डाइजेशन होता है, बहुत आपका जो खाना है बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, और जो आपके एसिडिक नेचर का है तो आपका एसिड कम बनता है आपके पेट में। तो जो तांबे की बोतलें हैं, लोग ज़्यादातर उनको दिन में भी यूज़ करते हैं। तो तांबा सिर्फ रात के लिए वाटर स्टेगनेटेड करने के लिए उसमें पानी भर के रखना होता है, उसको 12-24 घंटे के लिए यूज़ नहीं करना, कि पानी की बोतल जो हम यूज़ करते हैं वो बार बार सेक होता रहता है। तो आप इसको भर के रखना है रात में, और सुबह इसको खाली पेट पी लेना है। तो आपका जो इंटेस्टाइन है, कॉलन है, आपका स्टमक है, एकदम क्लीन हो जाएगा। और इसका जो है आपको हेल्थ में बेनिफिट है यही कि आपको इससे इंडाइजेशन नहीं होता, आपका चयापचय की क्रिया या आपकी डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल हेल्थ सेफली है, इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है पीतल की। पीतल के जो बर्तन हैं हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। एज यूजुअल हमारे नॉर्थ इंडिया में तो पीतल और कांसा दान में भी दिया जाता है। जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में बड़े बड़े बर्तन कांसे और पीतल के दिए जाते हैं, वो दान मस्ट होता है हिंदुओं में, हमारे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में स्पेशली। तो वहाँ पर कांसे की थाली, कांसे के गिलास, पीतल के थाल, और बड़े वाले कटोरियाँ बोलती हूँ मैं उनको, वैसे बेली बोलते हैं, बेली और बेला, वो बड़े वाली कटोरियाँ जो कि हम इसमें दान में देते हैं। कढ़ाई, परात, बाल्टी, ये कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था कि ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं, और सेहत का सवाल उनके बच्चों से जुड़ा हुआ है, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आज भी करते हैं। तो अपने बच्चों की सेहत का जुड़ा सवाल जहाँ आता है तो वो पैसे खर्च करने में या फिर उनको इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करने में पीछे नहीं हटते थे। तो स्टील बाद में आया है, तो पीतल एज यूजुअल राजघराने जैसा आपको फील कराता है ये, और घर में रखा हुआ भी आपको रिच शो करता है, और आपके किचन की ये शोभा बढ़ाता है। अलग तरह का मेटल है पीतल, जो है थोड़ा कॉस्टली है और इतना कॉमनली यूज़ होता नहीं है, क्योंकि हम जल्दबाजी में, आज की हड़बड़ी की लाइफ में इसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। बट यूज़ करना बहुत आसान है। आप 24 घंटे में एटलीस्ट एक बार तो इसको वॉश करके यूज़ कर सकते हो, फिर शाम को आके दोबारा से वॉश करके इसमें पानी पी सकते हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसका नुकसान नहीं है। एक तो इससे इंक्रीज होती है इम्यूनिटी आपकी, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो आप इन्फेक्शन कम कैच करेंगे, और आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, और आप स्वस्थ रहेंगे। पीतल के बर्तन के से पानी पीने से ताकत बढ़ती है, जो कि, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है।
इसको यूज करने से, इसको और कांसे को यूज करने से अनीमिया और दस्त और अनीमिया, दस्त और सूजन में ये लाभकारी है। मैं इसको ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये सच में रियली में बहुत बेनिफिट है। इसका बहुत ही बेनिफिट मुझे हुआ है यूज़ करने का। इस कांसे की थाली और ये बर्तन मैं स्पेशली इसी को यूज़ करती हूँ। घर में सबको देती हूँ बट वो कोई कोई यूज़ कर लेते, बट मैं अपना पीतल का गिलास कभी नहीं छोड़ती, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। दूसरा है इसके पेट के संक्रमण से बचाव, जो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। खाना हजम नहीं होता, उल्टियाँ हो जाती हैं, दस्त लग जाते हैं, ढकारें आती रहती हैं खट्टी, वो इसको यूज़ करने से आपको कुछ हद तक आप उसको मिनिमाइज़ करते हो, क्योंकि उन सब चीज़ों के एक फैक्टर नहीं है। दस्त लगने का, इंडाइजेशन होने का, उल्टी होने का कोई भी एक फैक्टर हमारे पास नहीं होता है। वो कोरिलेट करता है चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों से होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसका बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी और वीडियो बनाऊंगी इसके लिए सेपरेट कि हमें फ्रीक्वेंट स्टमक इन्फेक्शन क्यों होता है। फिर है कि इसमें ये जिंक होता है जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये जिससे बना होता है, जिस धातु से, जिस मेटल से बनता है, इसके अंदर जिंक है जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। इंक्रीज मेमोरी, आपकी सोचने की और याददाश्त को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को। इसका नुकसान क्या है कि सबसे नुकसान इसका बड़ा ये है कि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप किचन में रख तो लेंगे लेकिन उसको मेंटेन करना फिर एक जिम्मेवारी हो जाती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ करने के लिए भी वही है जो मैंने तांबे के लिए बताया था कि इसके लिए पीताम्बरी पाउडर आता है जिससे इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। या फिर सिरका जो होता है, कॉमनली घरों में जो यूज़ करते हैं हम, सिरके के अंदर नमक, खाने वाला सॉल्ट डाल के और उसके साथ विम बार के साथ इसको रगड़ दो तो ये एकदम बिल्कुल ऐसे शाइन करता है। ये देखिए गोल्ड की तरह चमकता है। ये घर में रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। मेहमानों को पानी सर्व करने के लिए इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है साफ़ करने के बाद। साफ़ करने से पहले ज़रूर आएगी क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये इसका जो मेटल का कलर है वो चेंज होता है। और इसके अंदर क्या आपको नहीं करना है, खट्टा या एसिडिक चीज़ें नहीं डालनी है, जैसे नींबू पानी, लस्सी, दही, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। इवन के जो पीतल की कढ़ाई भी आती हैं उनमें भी आपको खट्टी चीज़ें नहीं बनानी है, और बना ली है तो उनको जल्दी से आउट करना है उनके अंदर से। वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि कढ़ाई कितनी तरह की और कैसे यूज़ करनी चाहिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जानकारी सब तक जानी चाहिए। और ये लास्ट में आता है आपका चीनी मिट्टी का बर्तन, जिसको हम क्ले पॉट भी बोलते हैं। ये चीनी मिट्टी का बर्तन भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ है। ये मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत कम पैसे में हम इसको ख़रीद सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ़ है, डिश वॉशर सेफ़ है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है, ईजिली क्लीन कर सकते हैं। सुखाने के बाद ये भी ऐसे ही शाइन करता है जैसे दूसरे बर्तन करते हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स में आता है, अलग अलग तरह के कलर्स में यूज़ होता है और बहुत सुंदर लगता है किचन में रखा हुआ। थोड़ा हैवी होता है तो बच्चे वगैरह के हाथ में इसमें ना दें, बच्चों के हाथ में, क्योंकि ये टूट जाता है। बच्चों के लिए इस तरह के छोटे छोटे बर्तन आते हैं, इसके और इसके। ये वाले बर्तन बच्चों के लिए यूज़ करने चाहिए। इवन के कांसे की कटोरी, पीतल का गिलास, उनकी स्पून, जिससे उनकी सेहत बचपन से ही अच्छी रहे। ये इस गिलास में पानी बच्चे को ना दें, क्योंकि इस गिलास में पानी देने से बच्चा इसको दांत के नीचे चबा लेता है और वो दांत जो है वो बच्चे के मुंह के अंदर, कांच जो मुंह के अंदर टूट जाता है, जिससे वो शीशा उसके अंदर जाने का डर रहता है। तो ये सबसे बड़ा हजार्ड है इसका कि बच्चों से दूर रखें, हाथ में लगने से बहुत शार्प कट लगता है। तो ये बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत कॉमनली, बहुत ईजिली, सभी के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे, हर तरह का इंसान इसको यूज़ कर सकता है। ये अगर आपके किचन में है तो रिक्वेस्ट है मेरी, इसको आप अपनी किचन से हर तरह का प्लास्टिक, चाहे वो कितना भी सुंदर हो और कितना भी यूज़फुल क्यों ना हो, आप उसको इरेडिकेट कर लीजिए। अगर आपने अपने परिवार की सेहत का सवाल है, सेहत अच्छी चाहते हैं बीमारियां घर में ना आए और जो है आपका स्ट्रेस ना बढ़े किसी भी तरह से, आप ये प्लास्टिक के बर्तन आज ही अपनी किचन से हटाने के लिए कोशिश करें धीरे धीरे। दिवाली आ रही है, वैसे भी नए बर्तन तो सबको खरीदने ही हैं, तो पुराने बर्तन हटा के थोड़े थोड़े से ये इस तरह के बर्तन हटा के और ये वाले जो यूज होने वाले बर्तन हैं आपके कॉमनली, उनको आप लेके आएँ। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालें। वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करें। बार बार आपको बता रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए कि वीडियो बनानी है, आप मेरे को प्लीज़ बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू।